तो उसी बीच वहां पर अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस एक रन की मदद से खाता खुलता हुआ अम्बार्डे का और सोनू का। आज के दिन का ये छठा मुकाबला हम देख रहे हैं जो शुरू हो चुका है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई एससीसी पड़गा। इसी बीच वहां पर देखना है स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। पावर प्ले में हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त सुफियान, जहां पर आज़ादी नहीं दे रहे बल्लेबाज को ऊंचा स्ट्रोक खेलने के लिए। अब तक सिर्फ 3 रन बने हैं, 2 रन बने हैं 3 गेंदों में। सोनू इस बार सामना करेंगे वहां पर सुफियान का। इसी बीच वहां पर अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस बार सोनू के बल्ले से, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जाती हुई। तो अच्छा स्ट्रोक वहां पर खेला है इस गेंद के ऊपर सोनू ने। इस चौके की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 6 रनों पर। इस बार पुल करने की कोशिश की थी वहां पर सोनू ने, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था। शरीर पे लगने भर के बाद 1 रन पूरा करते हुए वहां पर लेग बाय के रूप में सोनू। तो मिला जुला ओवर घट रहा है यहाँ पर सुफियान का, जहां पर एक बाउंड्री भी लगी है, तो कुछ अच्छी गेंदें भी अब तक की है उन्होंने। भूषण इस बार सामना करेंगे वहां पर। तो ऐसा लग रहा थोड़ा सा यहाँ पर अब स्लो चलता हुआ ये मैच, लेकिन अभी भी पहले ओवर का खेल हम देख रहे हैं। इस बीच वहां पर देखना है हुक करने की कोशिश की थी, बल्ले का ऊपरी सिरा लगता हुआ गेंद बाउंड्री। तो लास्ट गेंद के ऊपर बाउंड्री आती हुई, तो ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो जो रन बना है 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर गांव देवी उम्बाडे। और प्लस पॉइंट ये भी है उम्बाडे के पास के अभी भी दोनों ही बल्लेबाज खेल रहे हैं, कोई विकेट भी नहीं गिरा है। सोनू और भूषण दोनों ने एक एक बाउंड्री जरूर लगाई है। गेंदबाजी के लिए जयेश को बुलाया गया है। पिछले मुकाबले में भी अच्छी गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया की थी जयेश ने, बहुत बढ़िया साथ दिया था वहां पर उन्होंने बाजिल का। अब देखना इस मुकाबले में क्या रणनीति के साथ उतरी है एससीसी पड़गा। अगर हम मुंबाडे की बात करें तो वहां पर भी हमने देखा कि सोनू ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था और सभी खिलाड़ियों ने। तो दूसरा ओवर लेकर आते हुए जयेश, जबकि पहले ओवर में सुफियान ने रन खर्च किए थे 11। तो कुछ वक्त वक्त के लिए यहाँ पर खेल रुका हुआ है। एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए वहां पर जयेश। उसी बीच वहां पर देखना है विकेट गिरता हुआ, पारी समाप्त होती हुई यहाँ पर सोनू की।
तो पहला विकेट गिरा यहाँ पर गावदेवी उम्बार्डे का सोनू के रूप में। पहली गेंद पर अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हुए जैश, देखना नए बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए अक्षय। उसी बीच वहां पर लोअर फुलटॉस गेंद थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर खेल दिया, लेकिन शानदार कैच। देखना है क्या कुछ हो पाता है वहां पर। 6 रनों का इशारा आता हुआ। कैच तो बहुत बढ़िया वहां पर समाप्त किया था कॉर्नर पे खड़े हुए खिलाड़ी ने, लेकिन बाहर चले गए। तो 6 रन आए इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस सिक्सर की मदद से 17 रनों पर। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में वहां पर खेल दिया और तेज कदमों के साथ दूसरे रन के लिए पलट चुके। जैसे ही देखा कि दूर से खिलाड़ी आ रहे, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया वहां पर भूषण ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 2 रन की मदद से दूसरे ओवर में एक विकेट गंवाने के बाद गावदेवी उम्बांडे 19 रन। इस बार लोअर टॉस गेंद वहां पर कारपेट द्वारा इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक बार फिर से दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज, और वो भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए। लोअर फुल टॉस गेंद थी, लूजनर थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। रन जरूर 2 मिले हैं इस गेंद के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है भूषण द्वारा। एक सिक्सर एक बाउंड्री जरूर उन्होंने लगाई है इस इनिंग में। उसी बीच वहां पर देखना ऑन साइड की दिशा में एक बार फिर से खेल दिया इस गेंद को, और अच्छी फील्डिंग होती हुई परेश द्वारा। परलेश वहां पर मौजूद थे। इस 2 रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 23 रनों पर। इस बार पल्लू स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, आउट हो गए। एक और विकेट गिरता हुआ। तो भूषण की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। ये देखिए हिट विकेट आउट हुए वहां पर बल्लेबाज। तो दूसरा विकेट इस वक्त गिरता हुआ गावदेवी उम्बार्डे का भूषण के रूप में। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हुए वहां पर भूषण। हिट विकेट आउट हुए हैं। तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 23 रन, 2 विकेट गंवाने के बाद। तो पहले ओवर में जा सुफियान शेख ने 11 रन खर्च किए, उसके बाद जैश ने 12 रन खर्च किए। तीसरे ओवर के लिए प्रतीक को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। सुनील आए हैं गेंदबाजी के लिए।
सुनील तीसरा ओवर लेकर आते हुए। जबकि सामना करेंगे अक्षय। समय के मामले में सहयोग करना है। इसी बीच वहां पर देखना है, कट कर दिया इस गेंद को। गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। तो 4 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस चौके की मदद से 27 रनों पर। आर्यन मेयर ने यहाँ पर 1500 रुपए का इनाम रखा है गेंदबाज के लिए। अगर वो हैट्रिक लेते हैं तो 1500 रुपए का इनाम दिया जाएगा उन्हें हैट्रिक पूरी करने पर। अब देखना है, पहली गेंद पर तो बाउंड्री लगी है। अब आगे 5 गेंद किस तरह की करते हैं सुनील, ये देखना होगा। इस बार थोड़ा सा रुक कर खेला है वहां पर बल्लेबाज ने और 1 रन पूरा करते हुए। मैं शाहिद खान से कहूंगा कि शाहिद खान, आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स से जुड़ना है। शाहिद खान एक बहुत बढ़िया क्रिकेटर तो है ही और कमेंटेटर भी बहुत बढ़िया है वो। कई टूर्नामेंट मैंने उनके साथ किया हूँ। सबसे पहला टूर्नामेंट हमने साथ में किया था फेमस ट्रॉफी, जहाँ पर मेरा डेब्यू भी हुआ था। उसके बाद बाली ट्रॉफी भी हमने साथ में, कई टूर्नामेंट अंजुमन ट्रॉफी भी की। उसी बीच सीधे बल्ले से यहाँ पर खेल दिया है वहाँ, और उसी बीच 1 रन पूरा करते हुए। वेलकम शाहिद खान, आपका इस्तकबाल है हमारे कमेंट्री बॉक्स में। उसी बीच वहां पर हाफ ट्रैकर गेंद थी। देखना है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है। 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। तो तीसरा ओवर इस वक्त चलता हुआ, रन बने हैं 31। शाहिद खान, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से यहाँ पर अब तक स्कोर बना और इसके बाद भी 1 ओवर है, तो आपको क्या लगता है कितने रनों तक जाना चाहेंगे यहाँ पर उम्बाडे? बिल्कुल, उमाडे एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन उनके सामने जो टीम है एसएससी पड़गा, वो भी बहुत अच्छी है। अभी तक बहुत अच्छा स्कोर मैं कहूंगा। उसी बीच वहां पर एक बार फिर से हाफ ट्रैकर गेंद थी और ये गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ। इतनी शॉर्ट गेंद थी वहां पर मजर, और इस विकेट पर, इस ग्राउंड पर इस तरीके की गेंद बहुत महंगी पड़ सकती है। आपने देखा कि बैट्समैन पूरी तरह बैटफुट पे थे, थोड़े से शफल हुए और बहुत अच्छा सिक्सर। जी बिल्कुल, वहां पर बनाकर इस गेंद को खेला था बल्लेबाज ने। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है अक्षय द्वारा। इस बार अच्छा स्ट्रोक वहां पर। देखना है, दूर से वहां पर बाजिल इस बार बहुत तेज गेंद के ऊपर आए थे। बहुत बढ़िया फील्डिंग होती हुई। 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। तो ओवर की समाप्ति होती हुई, 3 ओवर की समाप्ति पर अच्छा टोटल नजर आता हुआ 38। 3 ओवर की समाप्ति 38 रन, एक बहुत अच्छा टोटल हम यहाँ पर कह सकते हैं। अभी भी स्लॉक और की आखिरी ओवर बची हुई है, लेकिन देखना है कि आखिरी ओवर में कितने रन बनाते हैं। अगर 12 से 15 रन बनाने में कामयाब हुए तो एक अच्छा टोटल कह सकते हैं। लेकिन उनके सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, जहाँ पर बाजिल शेख बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सुफियान शेख है, सुनील है, जयेश है, सुफियान जूनियर है, प्रतीक, सोहेल, परलेश, स्वप्निल। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है एसएससी पड़गा, जो साजिद शेख पैन टीम है। क्योंकि पहले मुकाबले में आपने देखा था मजर कि जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, 77 रनों का टारगेट रखा था। तो एक अच्छी टीम के सामने जब आप खेलते हो, तो एक अच्छी टीम के सामने आपको एक बड़ा टारगेट, एक अच्छा टारगेट रखना ज़रूरी होता है। लेकिन देखना है, वो मैच दूसरा था, ये मैच दूसरा है। कहाँ तक ये टोटल बनता है
क्योंकि आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किस गेंदबाज को देते हैं एसएससी के कैप्टन। जी बिल्कुल, शायद पहले मुकाबले में जिस तरह से स्कोर खड़ा किया था वहाँ पर 77 रनों का टारगेट दिया था, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था वहाँ पर जयेश का, बाजिल का, दोनों ने बहुत बढ़िया स्टार्ट दिया था अपनी टीम को। अब आखिरी ओवर यहाँ पर देखना है शायद प्रतीक के हाथों में। प्रतीक बहुत अच्छे युवा गेंदबाज है, मजर लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं। अभी तक उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, हमने जब भी स्पर्धा में देखा तो उनके कंधों पर जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। 6 गेंदों का खेल अभी भी बचा है। 6 गेंदों में यहाँ पर देखना है कितने रन बनाते हैं। स्ट्राइक पर है बैट्समैन अक्षय और नॉन स्ट्राइक पर है विकास। प्रतीक लेफ्ट हैम और 2 विकेट से। इस बीच पहली गेंद धीमी, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लेकिन हवा में, और इसी के साथ अक्षय की बारी समाप्त। गेंद मजर खेलना चाहते थे ऑन साइड पे, थोड़ी सा धीमा भी रखा था, एक चतुर गेंदबाज, और वहां पर कोई गलती नहीं की परलेश ने। विकेट का समापन होता हुआ अक्षय जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। अब नए बैट्समैन इस वक्त उगम। प्रतीक जो विकेट टेकर गेंदबाज है और पहली गेंद पर विकेट लेकर उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो एक अच्छे गेंदबाज है। लेकिन देखना है 5 गेंदें अभी भी बची है। प्रतीक इस बीच बहुत अच्छी गेंद फिर से ऑफ स्टंप के बाहर से खेलना चाहते थे, ऑन साइड से कारपेट के सहारे गेंद इसका लेग पर, बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन से दोनों बैट्समैन संतुष्ट। अब ये अच्छी टेस्टिंग रहेंगी क्योंकि मजर नए नए बैट्समैन क्रीज पर आए हैं। 4 गेंदें सी बची है। अब 4 गेंदों में कितने रन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रोक, टीम का लक्ष्य, टीम का टारगेट जो रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये 4 अच्छी गेंदबाजी अगर प्रतीक ने की अपने टीम के लिए तो अंडर 50 मैं कहूंगा कि यहाँ पर जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप है एसएससी पड़गा के पास, वो चेस कर सकती है। प्रतीक बहुत बढ़िया गेंद, इस वक्त धीमा रखा था, अपने हाथ को रोका। जिस तरीके से आप देखते हैं अंतरराष्ट्रीय में गेंदबाजी करते थे इरफान पठान, उसी मकरम के, अब कभी कभी अगर अपने हाथ को रोक कर गेंदबाजी करते थे मजर। और यही रहता है कि अब गेंदबाज को, बैट्समैन को चेक करना चाहिए वो क्या कर रहा है, फुटवर्किंग कर रहा है या बैटफुट पे खेल रहा है, और पूरी तरह उसी प्रतीक की गेंदबाजी। इस बीच शॉर्ट गेंद थी, घूम के खेलने की कोशिश, तेज स्ट्रोक, इसका लेग पर फील्डर मौजूद है वहां पर जयेश, एक ही रन से संतोष। बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक हम देख रहे हैं। इस तरीके से स्लॉक ओवर में इस तरीके की गेंदबाजी मजर बहुत कम देखने को मिलती है। एक विकेट, एक डॉट गेंद, 2 गेंदें बची है। इस बीच ये गेंद फिर से बहुत बढ़िया गेंद, लहराती हुई विकेट कीपर बाजिल के हाथों में, डॉट गेंद, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी एक युवा गेंदबाज की। लाइन देखिए, लेन देखिए कितनी अच्छी है। आखिरी गेंद, इस बीच फिर से बहुत बढ़िया गेंद, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बहुत बढ़िया, इससे बेहतरीन और क्या ओवर हो सकता है मजर, कि स्लॉक ओवर में आप गेंदबाजी करें और सिर्फ 2 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। मैं कहूंगा कि सबसे अच्छी गेंदबाजी प्रतीक की अभी तक इस टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली लास्ट ओवर में, वो भी स्लॉग ओवर में। शानदार गेंदबाजी यहाँ पर प्रतीक द्वारा, सिर्फ 2 रन खर्च किए।
तो आइए टॉस होने जा रहा है जहाँ पर खेलने वाली टीमें है बीसीसी बोरीवली पड़गा और इसके सापे। हमारे बीच में गुरुनाथ मेहर जी आ चुके हैं, वेलकम। ये सिक्का बता दूं, एक तरफ है मेहर 11 बाबगा और दूसरी तरफ है नामदेव पाटिल स्मृति चषक। इसके सापे का कॉल है, मेहर 11 कहना है और आया है नामदेव पाटिल स्मृति चषक। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो टॉस को जीता यहाँ पर बीसीसी बोरीवली पड़का के कैप्टन। टॉस जीता, आपने क्या करना चाहोगे? फील्डिंग। फील्डिंग करने का कारण आपने लिया है। पिछले मैच में भी आपका जो परफॉर्मेंस रहा था वो बहुत बढ़िया रहा था, तो इस मैच में ऐसी कोई प्लानिंग आपने की है? जी, अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग डालना। ये बताइए कि पिछले मुकाबले में शाहिद खान ने और बाकी सभी बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, तो क्या शाहिद खान से या सभी से इसी तरह की उम्मीद रखेंगे आप? जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ इस वक्त इसके सापे के कैप्टन है, आपको पहले बल्लेबाजी दी गई, कहाँ तक जाना चाहोगे आप? 50+। 50+ के लिए वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो आपको शुरुआत में अच्छा स्टार्ट दे? आतिश है, आकाश है, ऋषिकेश है, अक्षय, दत्ता है, मोहन है, खूब सारे बैट्समैन है हमारे। तो सभी खिलाड़ियों से आपको 100% की उम्मीद है। ये बताइए कि इस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? टूर्नामेंट खूब अच्छा किया है, खेलने का दिया, उनका शुक्रिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो टॉस को जीता है बीसीसी बोरीवली की पड़का के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स, राहुल भुयर इज देयर। बहुत बहुत शुक्रिया मजर। तो देखना यहाँ पर जो लक्ष्य राहुल, वो एक बड़ा लक्ष्य तो हम नहीं कह सकते, 41 रनों का, 10 के आस्किंग रन रेट के थोड़ा सा ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप एसएससी के पास। पहली बॉल लेकर गेंदबाज रोहित, स्ट्राइक पर है सलमान, नॉन स्ट्राइक पर बाजिल। रोहित इस वक्त गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार, सलमान के लिए पहली गेंद आगे आके लंबा स्ट्रोक लेने की कोशिश, अच्छी गेंद थी वहां पर, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, डॉट से शुरुआत। पावर प्ले का ओवर बहुत अहम रहेगा यहाँ पर राहुल के, जिस तरीके से लक्ष्य है 41 रनों का, तो पावर प्ले में आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अगर मैच को जीतना है। डेफिनेटली 41 टार्गेट आणि 4 षटकामध्ये 41 धावा कमी देखील नाहीये आणि जास्त देखील नाही, एक मध्यम स्कोर आहे आणि एक चांगली मॅच नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल। 10 ची सरासरी आहे आणि डेफिनेटली एक चांगला सामना आपल्याला नक्कीच या दरम्यान इथं पाहायला मिळू शकेल। शाहिद बिल्कुल, इस वक्त दूसरी गेंद लेकर देखना यहाँ पर बहुत अहम रोल आता रहेगा पावर प्ले में। शॉर्ट पेज गेंद उठा दिया सलमान ने हवा में, देखना है क्या गेंद मैदान के बाहर, और इसी के साथ बड़ी विकेट सलमान शेख 0। हालांकि शॉर्ट पिच गेंद थी राहुल, आपने देखा काफी ज्यादा शॉर्ट थी, लेकिन स्ट्रोक के पीछे ताकत को कम झुका था वहां पर सलमान ने, और यही कारण कि आउट होके पवेलियन वापस। चेंडू जास्त वर गेला होता, आपण बघितलं तर जास्त चेंडू हवेत असल्या कारणाने आणि जास्त उंची जास्त प्राप्त झाली, त्याच कारणाने झेल देखील खूप चांगला आपल्याला पाहायला भेटला, खूप चांगला फिनिश केला झेल क्षेत्ररक्षकानं, आणि आता मॅच आपल्याला खूप चांगली इथनं पाहायला मिळेल, कारण का पहिला विकेट खूप लवकर आलाय आणि चांगला सामना नक्कीच आपल्याला इथनं पाहायला मिळेल, याच्यामध्ये शंका नाहीये। बिल्कुल, अगर मैच को जीतना है तो इसी तरीके से गेंदबाजी करनी होगी, आपको शुरुआत अच्छी करनी होगी। जब आपके पास लक्ष्य कम है, आपके पास जब आपने जो टोटल बनाया है वो कम है, तो आपकी गेंदबाजी पर डिपेंड हो जाता है कि आप किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। शुरुआत तो अच्छी हुई है, लेकिन एक और अच्छा बैट्समैन क्रीज पर इस वक्त जयेश वारखे, बहुत अच्छी गेंद इस वक्त थोड़ा सा अंदर की जानिब लाया था, वहां पर फुटवर्क को चेक किया, केवल पुश किया, दिशा दी वहां पर। 1 रन से खाता खुलता हुआ जयेश का और खाता खुलता हुआ एसएससी पड़गा का। बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक हम कहेंगे यहाँ पर राहुल, क्योंकि पहली गेंद आपने देखा कि डॉट हुई थी, दूसरी गेंद पर विकेट, और तीसरी गेंद भी अच्छे, तो मतलब वेरिएशन, अगर आज गेंदबाजी में आपके पास बॉलिंग में वेरिएशन है तो आप आज अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर आपके पास वेरिएशन नहीं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर रन दे सकते हैं। इस बीच बहुत अच्छी गेंद फिर से ऑफ स्टंप के दूसरा बाहर रखा था, पुश किया बाजिल ने, स्ट्राइक को रोटेट किया। स्कोर इस वक्त 2 रन
बाजिल खेल रहे हैं, एक रन बनाकर खेल रहे हैं जयेश, और जो लक्ष्य है वो है 41 रनों का। 4 गेंदें अभी तक हो चुकी है पावर प्ले का। ये गेम अभी तक कोई फायदा तो नहीं उठा पाया पावर प्ले का। इस भी शॉट गेंद थी, बैट पे गए, बहुत ही बढ़िया पंच। खेन इस वक्त खो बाउंड्री के बाहर, 4 रन। रूम दे बैठे थे राहुल, आपने देखा कि ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, और जयेश जो ऑफ स्टंप पे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जब आप पावर प्ले में इतना ज्यादा रूम देते हैं, इतना ज्यादा अगर आप गेंद को बाहर रखते हैं, तो जो बैट्समैन रहता है उसको काफी मौका मिलता है, और वही देखा आपने कि मौका दिया और चौका लगा। डेफिनेटली या दरम्यान ऑफसाईडला आपण चेंडू ज्यावेळेस ठेवतो, कारण का ऑनसाईडला आपण तो क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतो, एक मिड विकेट आहे आणि त्याच कारणानं जास्त रूम भेटला फलंदाजाने पूर्णच्या पूर्ण फायदा घेतला. शेजारकडे देखील नक्कीच ती ताकद आहे की इथनं मात्र पुन्हा एकदा कमबॅक करेल. तर पारितोषिकाला लागोपाठचे 3 बॉल, 3 षटकारासाठी रोख रक्कम 1000 रुपयाचं पारितोषिक 1500 रुपयाचं आहे. जयेशसाठी खास करून हा पारितोषिक आर्यन मेहरकडनं हा पारितोषिक 1500 रुपयाचा जमा आहे आमच्याकडं पारितोषिक. अब आखिरी गेंद है, देखना है कि 6 रन यहाँ पर हो चुके हैं। आखिरी गेंद किस तरीके से ओवर अपना समाप्त करते हैं। शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी ओवर की, अब समाप्त बहुत ओवर की। जब यहाँ पर 6 गेंदें रहती है राहुल, आप जब शुरुआत करते हैं, जब आप पहली गेंद अच्छी करते हैं, तो आपकी ओवर की आखिरी गेंद भी अच्छी होना चाहिए। और आपने देखा कि सेकंड लास्ट गेंद जो जिस तरीके से थी, अब आखिरी गेंद किस तरीके की होती है। इस बीच ये गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद मिड ऑफ की दिशा में गई है, 1 रन जरूर मिला, तो अच्छा ओवर हम कहेंगे। पावर प्ले में 1 ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर रन बने हैं 7। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन थे सलमान शेख। अब देखना है कि 3 ओवर में यहाँ पर अगर हम देखें तो 34 रन अभी भी चाहिए, तो मैच अभी भी डू और डाई की स्थिति में है, कट टू कट मुकाबला चल रहा है। लेकिन क्या कुछ होगा, आगे का हाल सुनाने के लिए आपके सामने एक बहुत ही मशहूर कॉमेंटेटर राहुल। थँक्यू सो मच शाहिद खान. खूप चांगलं समालोचन आहे, नक्कीच त्यांच्या माध्यमातून आपण ऐकलं. आणि सातत्यानं पडघा परिसरामध्ये आपण जेव्हा येतो तेव्हा नक्कीच सन्मानला ऐकत देखील असतो. एका षटकाचा खेळ कंप्लीट झाला आणि एका षटकाच्या अखेरीस संघाची एकूण धावसंख्या दरम्यान स्कोर बोर्डवरती 7 रन आहेत. 34 अजूनही बनवायचे आहेत येणाऱ्या 18 चेंडूंमध्ये. संदीप गोलंदाज ओव्हर द विकेट, हाफ ट्रॅकर, चुकीची गोलंदाजी आणि त्याच्यावरती प्रतिहल्ला, प्रतिआक्रमण. चौकार आहे. क्षमा असू द्या, स्मॉल मिस्टेक. आमचे नाईक सरांनी पण आता इशारा केलाय चौकाराचा. ओव्हर द विकेट. यावेळेस फटका फसला, मिस टायमिंग आहे. झेल होऊ शकेल, संधी तर आहे आणि झेल देखील पकडला गेलाय. कुंदन जाधव यांच्याकडनं पारितोषिक आहे विकेटच्या हॅट्रिकला, रोख रक्कम 2000 रुपयाचा पारितोषिक. चांगली वापसी करत असताना संदीप देखील या मॅच मध्ये चांगला झेल बघडला. प्रलेश नवीन बॅट्समन, न्यू मॅन इन.
संदीप संदीप भोईर ओव्हर द विकेट न यॉर्कर मोठी विकेट या मॅचची खूप चांगली गोलंदाजी दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळते चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते क्लास दाखवत असताना आपल्यामधला संदीप बोईस 2 बॉल 2 विकेट विकेटच्या हॅट्रिक साठी रोख रक्कम पारितोषिक आहे 2000 रुपयाचं कुंदन मात्र यांच्याकडनं माफ करा कुंदन जाधव यांच्याकडनं पारितोषिक आहे सुपियान नवीन बासमन चांगली मॅच आता मात्र नक्कीच होणार आहे चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळेल हॅट्रिक बॉल बदल आपल्याला पाहायला मिळतोय ॲप ट्रॅकर आहे आणि फटका देखील चांगला आहे चुकीची गोलंदाजी त्याच्यावरती आक्रमण अठरा धावा पैसे तुझ्याकडे ठेव सुनीलला उतारत लाव हॅलो अरे पैसे तुझे संदीप यावेळेचा अजून एक चांगला फटका आहे चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते लागोपाठचा येणारा दुसरा विकेट 6 24 धावा स्कोर बोर्ड वरती चांगली बॅटिंग बारा चेंडू आणि 17 धावेची आता मात्र गरज आहे शेवटच्या 2 बॉलवरती 2 षटकार आले एकूण भरपूर धावा खर्च केला या षटकामध्ये 17 धावा खर्च केला गोलंदाजानं संदीप भोईरनं 12 चेंडू आता मात्र बनवायच्या त्या मॅच मध्ये 12 चेंडू 17 धावेची गरज आहे दरम्यान बॉटम एज चेंडू कीपरच्या पाठी गेला शॉट फाइंडिंगला प्रोटेक्शन आहे डॉट बॉल 11 चेंडू 17 धावा अजूनही बनवायच्या त्या मॅच मध्ये सामना अजूनही बॅलन्स आहे इथनं हा षटक खूप महत्वाचा आहे या षटकामध्ये जास्तीत जास्त नक्कीच जोर जर लावला जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारची जर गोलंदाजी केली तर कमबॅक होऊ शकेल उंबाडे देखील टीमच्या या मॅच मध्ये प्रयत्न सुरू आहेत सुपियान आहेत स्ट्रायकिंग एंडला ओव्हर द विकेट ना मिस टायमिंग आणि झेल या दरम्यान होऊ शकला असता कदाचित एक धावीतनं मिळते आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 ने जाते पुढे एकूण धावा स्कोर बोर्ड वरती 25 इन बोट
ओव्हर द विकेट. गती कमी केली आहे, त्याचा फायदा गोलंदाजाला. स्विंग आणि मिस. चांगली गोलंदाजी. या क्षणाला इथनं अशाच काही चेंडूंची गरज आहे टीम उंबाडेला आणि तो प्रयत्न देखील मैदानाच्या आतमध्ये करत असताना सोनू हा गोलंदाज. चांगलं क्रिकेट. ओव्हर द विकेट ना. यावेळेस फटका हवेत आहे. मिस टायमिंग. झील तर मात्र होणार नाहीये. फिल्डिंग चांगली झाली आहे. दरम्यान मिळतील या 2 धावा आणि या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे. एकूण 27 धावा. 8 चेंडू आणि 14 धावेची गरज आहे. 8-14चं समीकरण. मॅच बॅलेन्स. प्रयत्न सुरू आहेत दोन्ही टीमचे आणि चांगलं क्रिकेट. सोनू. या दरम्यान अजून एक चांगला चेंडू. फुटवर्कचा कुठलाही वापर आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. वेगानं गोलंदाजी करत नाहीये गोलंदाज सोनू. इथे मात्र व्हेरिएशन खूप महत्वाचा आहे. तो व्हेरिएशन आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी या दरम्यान खूप चांगली पाहायला मिळते. पाटा विकेट आहे. आता विकेट वरती या दरम्यान निवियाचा हा चेंडू. नक्कीच खूप काही गोष्टी तुम्हाला पाहायला मिळतात. हरकत नक्कीच आपल्याला गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळतात. चेंडू मात्र हरकत करतोय. कधी आतमध्ये येतो, कधी बाहेरच्या दिशेनं वळतोय. बॉन्सर देखील आपल्याला मात्र खूप चांगले पाहायला मिळतात. यॉर्कर चेंडू आपल्याला पाहायला भेटली या स्पर्धेमध्ये आणि त्याचा पुरेपूर विकेटचा पुरेपूर फायदा घेत असताना जो विकेट आहे, जी पिच आहे, त्याचा पुरेपूर फायदा घेत असताना सोनू हा गोलंदाज. या दरम्यान हा चेंडू महत्वाचा आहे. ओव्हर द विकेट ऑन साइडला. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. चांगला फटका. धावा देखील चांगला षटकार. सहा चेंडू 8 धावेची गरज आहे. विकास जाधव. पहिलाच बॉल हा ट्रॅकर आणि सामन्याची नक्कीच मी तर म्हणेल हवा करणारा हा षटकार. निल्सन मडवी देखील घराच्या दिशेने आता मात्र वाटचाल करत असताना आणि अजून एक हा कदाचित षटकार होऊ शकेल आणि या दरम्यान तेज झाला आणि अशा प्रकारे हा सामना देखील कंप्लीट झाला आहे. हा सामना जिंकला मैदानाच्या आतमध्ये. फटका टीमनं खूप चांगला खेळ दाखवला आणि मॅच जिंकली.